कहते हैं जो राधे राधे में डूबा है उसका जीवन राधे ने पार लगा दिया। तो मिलकर कहो राधे राधे। बस कृष्ण से शुरू और कृष्ण पर ही खत्म। राधे कृष्णा। तो कृष्णा का नाम लो, सहारा मिलेगा। ये जीवन न तुमको दोबारा मिलेगा। जन्माष्टमी का दिन है और ऐसे में राधे के दरबार में नतमस्तक होना अपने आप में पावन, सुख, शांति और सहज जीवन का आभास कराता है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में लोग राधे की भक्ति में लीन हैं। ऐसा ही कुछ पावन नजारा है लंदन के इस्कॉन टेम्पल का। जी हाँ, जन्माष्टमी के अवसर पर सहारा समय टीवी नेटवर्क के ग्रुप एडिटर और सहारा समय न्यूज नेटवर्क के ग्रुप एडमिन हेड रमेश अवस्थी आपको ले पहुंचे हैं लंदन। मैं इसमें इस्कॉन लंदन में हूँ और यहाँ पर हमारे साथ तिरुपति गौरंगदास जी हैं। ये लंदन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप का सबसे पुराना कृष्ण का मंदिर है। आइए हम जानते हैं कि इस मंदिर की खासियत क्या है और जो मिशन चला रहा है राधा कृष्ण जी का, उसके बारे में इनसे हम बात करते हैं। गौरंगदास जी, ये मंदिर के बारे में कुछ बताएं कि बताया जाता है कि सबसे पुराना मंदिर लंदन नहीं पूरे यूरोप का। यस, ये जो है प्रभुपाद ने 1969 में ये मंदिर शुरुआत की है। उनके शिष्य के थ्रू वो आके फिर खुद उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया 1969 दिसंबर में इनको। तो इधर आराम आसपास हमारा इधर 25 ब्रह्मचारिणी दोनों आश्रम है ऊपर, और इधर एटलीस्ट डेली एक 200-300 लोग आते हैं। सैटरडे संडे तो आपको कम से कम 1,500 लोग आएंगे सैटरडे संडे जी। प्लस फूड फॉर लाइफ हम लोग करते हैं इधर, तो फिर कम से कम 5,000 लोग का खाना देते हैं उधर। फिर इधर का जो हरिनाम जाता है, हर सैटरडे हरिनाम जाता है हम लोग, तो एटलीस्ट एक 150-200 लोग हरिनाम नगर संकीर्तन करते हैं सारा लंदन में। लंदन में हरे कृष्ण महामंत्र करके सब लोग जप करते हैं। तो फिर रेस्टोरेंट हमारा इधर है, गोविंदस रेस्टोरेंट है। उसका जो भी खाना बनता है, भोजन बनता है, सब विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। सारा इस्कॉन जगत में आप देखते हैं वैसे सेम स्टाइल में ऑनियन विगर का विगर प्याज लहसुन का खाना बनता है इधर। तो फिर जो भी आते हैं उनको भगवान को भोग लगा के प्रसाद खिलाते हैं लंदन में। सोचिए आप, सारा जगत में इतना ऐसे नहीं हो सकता ना। तो लंदन में हम लोग आके ये इतना एटलीस्ट रेस्टोरेंट में आते हैं सैटरडे संडे को एटलीस्ट 1,500 लोग आते हैं। भगवान कृष्ण की जो जन्मस्थली है वो इंडिया में मथुरा। इंडिया के लोग जब आते हैं उनको आप क्या वरीयता देते हैं, वो जब आके क्या महसूस करते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं मुहैया करते हैं? जैसे इंडिया से कोई भी आते हैं वो तो बोलते हैं सब लोग हम परदेश में आ गए, इधर लंदन में सारा घोरे का देश है, सब चर्च है, मुस्लिम कंट्री, ये सब कैसे हिंदू का कुछ मिलेगा क्या? बहुत उनको लगता है कि हम कोई जंगल में आ गए। लेकिन ऐसे इस्कॉन मंदिर जैसे देखेंगे उनकी, तो ऐसे कि कोई प्यासा था उसको पानी मिल गया। ऐसे उनको जैसे देखते इधर राधा कृष्ण मंदिर स्थापना किया हुआ इस्कॉन थ्रू, तो देखते तो उनको इतना पसंद हो जाता है, वो एकदम दिल खुश हो जाता है। आके तुरंत वो देखते, वो बहुत पसंद करके वो भगवान का दर्शन करते हैं, फिर प्रसाद लेते हैं। इस मंदिर की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसने की? ये मंदिर का स्थापना हुआ 1969 पे दिसंबर पे हुआ। उसके पहले ही उनको प्रभुपाद ने उनको शिष्य को भेजा, अमेरिका में थे तभी, उनको शिष्य को इधर भेजा गया। तो उन्होंने आके इधर शुरू किया सब कुछ। फिर प्रभुपाद ने 1969 पे आए दिसंबर पे राधा लंदनेश्वर का प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापना की है मंदिर को। बताया जाता संगमरमर की ये पहली मूर्ति है भगवान कृष्ण की या राधा कृष्ण की। या ये जो मंदिर है, ये जो विश्व का जितना भी देख रहे हैं आप, हजारों मंदिर हैं जी, उसमें यही जो सबसे पहले राधा कृष्णा बड़ा लार्ज मार्बल डेटी सबसे पहले इधर का ही स्थापना की। इस्कॉन का हजारों मंदिर है हमारा, लेकिन यही नंबर 1 मदर ऑफ डेटीज बोलते हैं हम लोग इनको। कि इधर से इनसे ही शुरू हुआ सब कुछ करके, बड़ा मार्बल डेटी करके। जो कुर्सी आपने लगाई है इधर और उधर दोनों तरफ, ये मैंने राधा कृष्ण के मंदिर में नहीं देखी। इधर का खासियत क्या है कि प्रभुपाद ने स्वयं स्थापना किया राधा कृष्ण को। तभी देखिए प्रभुपाद ने ब्रह्मा जी, नारद मुनि जी दोनों इधर आके दर्शन करे थे भगवान का। तो उनके लिए
प्रभुपाद ने स्पेशली बोला कि इधर ब्रह्मा नारद मुनि आते हैं दर्शन करने के लिए, भगवान का राधा लंडनेश्वर का दर्शन करने के लिए आते हैं, उसके लिए उनके लिए ये स्पेशल सिंहासन इधर रखना पड़ेगा। तो इसके लिए ये हम लोग इधर नारद मुनि की एक तरफ, ब्रह्मा जी की एक तरफ, इधर 2 सिंहासन रखा हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा आंदोलन दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस्कॉन के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिर भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय बने हुए हैं। लंदन का इस्कॉन मंदिर यूरोप में सबसे प्रसिद्ध है। लंदन के इस्कॉन टेम्पल में श्रद्धालुओं की अपार आस्था है। लंदन में बना इस्कॉन टेम्पल भगवान श्री कृष्ण और राधा का पूरे यूरोप का सबसे पुराना मंदिर है। लंदन के राधा कृष्ण मंदिर की नींव 1960 के दशक में रखी गई थी। मंदिर की स्थापना ब्लूम्सबरी के बरी प्लेस में राधा कृष्ण मंदिर के 6 अनुयायियों ने की थी। इस्कॉन के प्रमुख और प्रवर्तक भक्ति वेदांत प्रभुपाद ने 1968 में हरे कृष्णा आंदोलन की शुरुआत की और विदेशियों को राधे की अपार श्रद्धा की तरफ मोड़ने का कार्य किया था। तो 1969 से श्रद्धालुओं की लंदन के इस्कॉन मंदिर से आस्था जुड़ गई। ब्रह्मा दोनों विजिट किया हुआ इधर, तो वो प्रभुपाद ने बताया देखो नारद मुनि ब्रह्मा इधर है, सब लोग बोल रहे किधर है नारद मुनि ब्रह्मा किधर है, किसको नहीं दिखा, लेकिन प्रभुपाद को दिखा। तो क्योंकि राधा इसके लिए हम लोग को उधर सिंहासन रखना पड़ा, ताकि नारद मुनि ब्रह्मा के लिए जब भी आते हैं वो संध्या आरती के टाइम में आते हैं। ओके। सो ब्रह्मा आरती कोरे ऐसे करके बोलते हैं इसे बंगाली में, कि ब्रह्मा आरती करता है, लॉर्ड शिव का ब्रह्मा आरती करता आके, तो उसका मीनिंग है इसका। तो इसके लिए हमको 2 सिंहासन रखना पड़ा इधर। दूसरा कोई भी टेम्पल में आपको नहीं दिखाई देगा, इधर ही दिखाई देगा 2 सिंहासन, ब्रह्मा का नारद मुनि का। ये इस्कॉन का जो है जितने भी मंदिर का सारा जो मंदिर का इस्कॉन का, उसमें हजारों मंदिर ब्रांचेस हैं, लेकिन यही जो पहला राधा कृष्ण मार्बल बड़ा डेटी है जी, सबसे पहला विश्व का। जितना दिख रहा है मुंबई वृंदावन सारा जो जितने दिख रहे हैं उतना में यही सबसे पहला राधा लंडनेश्वर इनका नाम है। इनका 1969 में दिसंबर में प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ या वो राधा लंडनेश्वर। इसके लिए उन्होंने बोला राधा लंदन ईश्वर नाम दिया उन्होंने कि राधा लंदन ईश्वर, लंदन का ऐश्वर्य का जो जितना भी है ना ये मालिक है। किस सन में 1969 दिसंबर में। वेरी ओल्ड ओल्डेस्ट। अमेरिका में है 66 से शुरू हुआ था, लेकिन छोटे छोटे डेटी थे तभी। लेकिन पहले सबसे पहले 69 में इसका तो स्टोरी तो बहुत विचित्र स्टोरी, मतलब एकदम अद्भुत स्टोरी। मंदिर का शुरू करने के लिए लिख दिया, डेट बता दिया ओपन करने के लिए, लेकिन उन्होंने डेट ही नहीं मिला उनका डेट ही अटक गया किधर कस्टम्स में, तो उनको डेट ही नहीं है। तो मंदिर का भी अभी क्या करेंगे, मंदिर का ओपनिंग का डेट डाल दिया लेकिन डेट ही नहीं। तो प्रभुपाद बोल रहे कोई बात नहीं, लोकल न्यूज चैनल में न्यूज़पेपर में डाल दो, हमको मार्बल डेट लार्ज राधा कृष्ण का चाहिए। तो लिख दिया और सब लोग बोल रहे हैं भगवान क्या करेंगे, मंदिर का अभी ओपन का डेट आ गया, नजदीक आ गया, लेकिन डेट ही नहीं है। डेट ही नहीं है तो मंदिर कैसे ओपन होगा, दीवार से थोड़ी ओपन कर सकता है। मूर्ति नहीं आ पाई, मूर्ति नहीं थी। ओके। ये इधर का टेम्पल का जो दूसरा मूर्ति था वो नहीं आ पा रहा। ओके। तो इनके लिए ये डेट तो नजदीक आ रहा, लेकिन डेट नहीं मिला। तो जैसे न्यूज़पेपर में डाला हमको राधा कृष्ण का डेट ही हमको चाहिए करके इस के, तो एक ईस्ट लंदन में उधर एक हिंदू सेंटर था, उन्होंने फोन किया, उधर से फोन आया कि हमारा पास इधर एक डेटी है राधा कृष्ण का, आप ले होंगे क्या। तो प्रभुपाद तभी सो रहे थे, तभी सोने के टाइम पे उनको उठा के बोला कि राधा कृष्ण डेटी किधर मिला। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो, तुरंत चल पड़े। देखे जैसे वो गोयल मिस्टर गोयल उनका, वो उनसे बात करना शुरू कर दिया कि क्या कैसे चल रहा आपका बेटा, कैसे है। उनका पत्नी के साथ बात करना शुरू कर दिया। बोल रहा गोयल बोल रहे स्वामी जी मंदिर पे डेटी लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि वो आया डेटी लेने के लिए, बात कर रहे फैमिली के बारे में। वो परेशान हो गया था, अभी उनको बेचना था डेटी को, प्रभुपाद को खरीदना नहीं था।
प्रभुपाद को, क्योंकि भगवान को कौन खरीद सकता है जी। इसके लिए प्रभुपाद ने उसका बीवी को बोला कैसे आपको बेटा क्या स्कूल में पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, ऐसे करके। तो वो गोयल थोड़ा परेशान हो गया, बोलता आप लेके जाएंगे के लिए डेटी को? बोलता कोई बात नहीं, ठीक है। श्याम सुंदर थोड़ा इसको देखना, उठा के देखना राधा कृष्ण को, राधा को उठा के देखो। बोलता हाँ उठा सकते हैं। तो दूसरे को बोलता है तुम उठा के देखो, दूसरा कृष्ण को उठा सकते हो? बोलते उठा सकते प्रभुपाद। चलो उठाया, चल बसे। किडनैप किया, राधा लंडनेश्वर को किडनैप किया, क्योंकि उनको बताना था कि हम भगवान को खरीद करने के लिए हमारा औकात भी नहीं है, तुम बेचने वाला तुम्हारा औकात भी नहीं है, तो भगवान का कैसे खरीद सकता बताओ। जगतनाथ, इनका नाम जगन्नाथ है, जगतनाथ। ये जगत का पूरा विश्व का ये मेंटेन कर रहा है, इनका ही ये सब कुछ है। ये मूर्ति और भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति दोनों साथ आपने लगाए हुए। यस, भगवान जगन्नाथ जी। हाँ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी। यस। तो अगर विदेशों में बात की जाए तो विदेशों में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? सबसे पुराना मंदिर यूएस में, न्यूयॉर्क में सबसे पुराना मंदिर। इसको हम स्थापना किया 1965 में शुरू किया। 1966 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस करके प्रभुपाद ने स्थापना किया 1966 में न्यूयॉर्क में। मार्शल्स गिफ्ट का वही पहला, सबसे पहला मार्शल्स गिफ्ट बोलते हैं उसको, पहला वो। उसके बाद से फिर शुरू हुआ हर जगह में सब कुछ। यूएस में पहले शुरू हुआ, उसके बाद में 69 पे इधर आके उनको डिसाइपल को भेजा होगा, उनको डिसाइपल आके इधर वो शुरू किया। फिर प्रभुपाद ने आके स्वयं उनको प्राण प्रतिष्ठा किया 1969। लंदन का सबसे पुराना है? लंदन का नहीं, यूरोप का सारा सबसे पुराना ही है। अच्छा, सारा यूरोप का। ओके। महारानी जी कभी मंदिर आई है आपकी क्या भाव में? हाँ, महारानी भी आए इधर नहीं आए, हमारा उधर भक्तिवंत मैनर है उधर भी, एंड हमारा स्कूल एक है कृष्ण भांति स्कूल बोलते हैं, उधर आया हुआ। उसको फोटो तो इंटरनेट में आपको किधर भी मिल जाएगा। तो उधर आके कृष्ण को उधर बहुत सारा हमारा कुछ 15 स्कूल अभी आसपास हो गया, तो स्कूल में ओपन करने के लिए उस समय पे आए थे। आप भी इंडिया से आते हैं और आप हिंदी बोलते हैं, लंदन में आके, तो लंदन के लोग जो क्रिश्चियन ज्यादातर हैं वो दूसरे धर्म को मानते हैं। तो यहाँ पर उस धर्म को मानने वाले ऐसे कितने लोग हैं, कितनी संख्या है जिन्होंने भगवान कृष्ण को माना है और आपके हरे रामा हरे कृष्णा को स्वीकार किया है, उनके साथ कीर्तन कर रहे हैं? आसपास इधर देखने जाएंगे तो हमारा लंदन में मेजोरिटी जो है मतलब वेस्टर्न लोग की है जी। इधर का जो क्रिश्चियन मानते हैं, जो मुस्लिम भी मानते थे पहले, वो मेजोरिटी वो इधर मंदिर का, इधर का भक्त लोग है, इधर लोकल भक्त लोग है मेजोरिटी। तो इंडिया से भी आते हैं, वो लोग भी ज्वाइन होते हैं, बट मेजोरिटी जो है हरे कृष्ण इस्कॉन का लंदन का, ये मेजोरिटी का इधर वेस्टर्न लोग है। मंदिर का पैटर्न वास्तुकला की आधुनिक शैली का अनुसरण करता है। पारंपरिक हिंदू मंदिरों में इस प्रकार की वास्तुकला बहुत ही असामान्य है। ये ब्रिटिश वास्तुकला की संरचना से मिलता जुलता है। मंदिर के अंदरूनी हिस्से में एक बड़ा हॉल बना हुआ है, जहां सभी पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। जन्माष्टमी मंदिर में मनाए जाने वाले सबसे शुभ त्योहारों में से एक है। इस दिन इस्कॉन टेम्पल का नजारा देखते ही बनता है। इस दिन मंदिर दुल्हन की तरह सजा होता है और भक्त राधे कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप बताइए, आप कहाँ से आपका जन्म हुआ? आप कभी ये इस्कॉन लंदन में ज्वाइन हुआ? आपको क्या आपको लगा मन में, क्या क्यों ज्वाइन किया आपने? तो मेरा नाम रॉबर्ट गुप्ता है, मैं यहीं पे पैदा हूँ लंदन में, 1972 में पैदा हुआ था। तो मेरे मम डैड आए थे यूपी से इन 1968, तो हम यहाँ पे लंदन में सेटल हो गए। फिर करीब 2012 मैं बिजनेस वीक में जा रहा था लंदन में, तो मुझे ये मंदिर दिखाया, मैंने ये मंदिर देखा, तो मैंने सोचा यहाँ क्या हो रहा है। तो फिर मैं मंदिर में आया तो मुझे इतना पीस मिला, इतना बढ़िया लगा कि मैं 2012 से रोज आने लगा। और फिर वहीं से शुरू हुआ, फिर थोड़ा I started to give some service, कुछ I started कुछ काम करने लगा इन फॉर द मंदिर। फिर वहीं से उन्होंने पूछा कि आपको ट्रस्टी बनना है, तो वहीं से शुरू हुआ। अब मैं रोज आता हूँ बस। आप 4 बजे 4:30 बजे आते हैं हर दिन? हाँ, मैं मंगल आरती के लिए आता हूँ 4:30 बजे। फिर
आरती के बाद हम लोग सब बैठ के मिल के भगवान का नाम लेते हैं, जपा करते हैं और फिर वहीं से फिर ऑफिस जाते हैं आरती के बाद 7:30 बजे। सो इट्स अ रियली नाइस रूटीन और उससे बहुत बहुत आनंद आता है। इट्स वेरी गुड। आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं? तो मेरा बिजनेस है साइबर सिक्योरिटी का बिजनेस, तो लंदन में। सो हम लोग मॉनिटरिंग और इंस्टेंट रिस्पॉन्स करते हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी। सो इसका मतलब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम करते हैं, लेकिन इधर आके मंदिर का आध्यात्मिक वर्ल्ड में भी आप भगवान का भजन करते हैं इधर? ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो बिजनेस एंड पूजा is the same, कर्म योग। So when you put them together, फिर life is easier. So भगवान तो हमारे काम में है and everything, so जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा है। तो आपका कंपनी में काम कर रहे हैं, मंदिर के लिए भी काम कर रहे हैं, क्या आपको अंदर से भावना क्या होता है, कैसा लगता है आपको? अब भावना तो ये है कि सब कुछ भगवान ही का है। कंपनी भी भगवान की है, मंदिर भी भगवान का है, तो हम तो भगवान के लिए सर्विस कर रहे हैं। अगर समटाइम्स ही सेज अब बिजनेस में काम करो तो भगवान के लिए कर रहे हैं, मंदिर में काम करो तो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो भगवान तो इज एवरीवेयर। तो बस यही है हमारा भाव। इसका मतलब आपको देख के हमको ऐसा लग रहा है कि कोई भी बिजनेसमैन मंदिर में आ सकते हैं, जपा कर सकते हैं, उनके बाद वो अपना काम जाके उन्हें आना चाहिए। If they want to purify their business, तो actually तुम गीता पढ़ो तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरे लिए सब कुछ करो। मेरा जो नेचर है, मैं बिजनेस भगवान ही के लिए करता हूँ। So everybody should do that। तो मैंने ये पढ़ा है गीता में बस। तो अब आप हर फेस्टिवल में भी आप आके भाग लेते हैं? Of course, every festival। उस दिन मैं काम पे नहीं जाता हूँ, सारे स्टाफ जानते हैं कि मैं मंदिर में हूँ। उस दिन मैं अपना सर्विस करता हूँ जो भी, एंड यस, तो भगवान ही के लिए सब कुछ करते हैं बस। क्या फूड फॉर लाइफ मिशन है आपका? फूड फॉर लाइफ हमारा मिशन है पूरे लंदन का जो प्रजा है, हमें उसको खाना देना है। तो श्रील प्रभुपाद जब आए थे 1969 में, उसने बोला कि जो 10 माइल है, इसको उनका 10 माइल, कोई भी 10 माइल में हंग्री ना होना चाहिए। सबको खाना देते हम, और हम सब यूथ, हम यंग लोग, प्रोफेशनल लोग आते हैं काम से, फिर हम सेवा करते हैं लोगों की, हम खाना बनाते हैं। और एक चीज जो श्रील प्रभुपाद ने बोली थी जब वो वेस्ट में आए थे, कि उसने रिपोर्टर ने उसको पूछा कि आप क्यों आए हैं लंदन, और श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि जो ब्रिटिश है ना, वो सब लूट के चले गए, पर एक चीज वो भूल गए। तो रिपोर्टर ने बोला क्या? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप भगवत गीता का ज्ञान है ना, आप वो लेने गए, इसलिए मैं आया हूँ आपको भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। इसलिए हम सब भगवत गीता पढ़ते हैं, और हम सब भगवत गीता में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और उसी में लिखा है भगवत गीता में कर्म, और हम सब कर्म करते हैं, और इसी में हम खाना बनाते हैं, लोगों को देते हैं। और सिर्फ खाना नहीं है, कृष्णा प्रसाद है। तो लंदन के सभी लोग, आप जो भी पूछो, आपको हरे कृष्णा वो कहेंगे कि ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और सबको देते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में 5000 रोज का 5000 है, 1.8 मिलियन मील्स। ये महारानी एलिजाबेथ सेकंड की यहाँ पर फोटो लगी हुई है, तो महारानी जी कभी आई या महारानी जी ने भगवत गीता ली या पढ़ी? हाँ, सो 70s में जब हमारा एक डिसाइपल था,
वो रानी का पिक्चर धो रहा था, और जब वो धो रहा था तो उसने रानी को भागवत गीता दिया, और फिर रानी ने 2 घंटे या 3 घंटे वो भागवत गीता पढ़ी उसी के सामने। और फिर रानी ने कहा कि वाह, ये भागवत गीता का ज्ञान बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें लिखा है कि सब आप कृष्णा पे छोड़ दो, आप जो भी चाहे कर सकते हो, पर आप सब कृष्णा पे छोड़ दो। तो रानी ने बोला कि वाह, ये क्या बात है, हम सब हमारे जो चिंता है और दुख है वो हम सब कृष्णा को दे सकते हैं। तो रानी बहुत खुश हुई, और इसके बाद रानी हमारे पास कितने फेरे हम रानी को मिले हैं। तो रानी हमारा स्कूल है अवंती स्कूल, वहाँ हम सब वैदिक पढ़ाते हैं, सब वेजिटेरियन खाना है, और इसमें उसका ओपन करने के लिए आई थी रानी। और हमारा जो मंक है केशव महाराज, उसको रानी ने किया था कि आप उसको मलो, और बहुत फेवर था रानी का कि हमारे मंदिर में आए। और इस्कॉन का काम सिर्फ रानी नहीं, सब प्रेसिडेंट आए हैं। तो बोरिस जॉनसन आया है, डेविड कैमरन आया है, फिलहाल में ऋषि सुनाक भी आया था, और ऋषि सुनाक ने भी बोला कि वो जब दुख में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो वो भागवत गीता पढ़ते हैं। तो हमारा मिशन ये है 2 चीज, एक भागवत गीता ज्ञान देने को, और इस ज्ञान में हम फिर यूज करते हैं कर्म करने के लिए, और कर्म हम सबको खाना देते हैं। तो अभी हम करने वाले हैं 500 लोग 24 सितंबर को, सब 10 माइल हम हरि नाम के साथ हम जाने वाले हैं, सबको खाने देने वाले हैं, सब इस्कॉन का कम्युनिटी आने वाला है, और बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। जब रथ यात्रा होता है जगन्नाथ पुरी में, श्रील प्रभुपाद ने रथ यात्रा लंदन में लिया है, फर्स्ट रथ यात्रा लंदन में, और अब जगन्नाथ लंदन में जाते हैं रोज ट्रफाल्गर स्क्वायर में, और about 30,000 लोग आते हैं, हम सबको खाना देते हैं फ्री। हिंदुजा ग्रुप है, वो इंग्लैंड के सबसे बड़े रिचेस्ट ग्रुप है, और वो स्पॉन्सर करते हैं खाना। भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भी भगवान श्री कृष्ण में आस्था भाव रखती थी। आपको बता दें, श्याम सुंदर ने श्री प्रभुपाद की भगवत गीता की एक प्रति अपने मूर्तिकार मित्र डेविड विने को भेंट की थी। इस मूर्तिकार को महारानी एलिजाबेथ की एक मूर्ति बनाने के लिए कहा गया था। इस मूर्तिकार ने ही महारानी एलिजाबेथ को राधे की अपार लीला से रूबरू कराया, जिसके बाद उन्होंने भगवत गीता पढ़ी और कहा कि कृष्ण पर पूरी तरह भरोसा करना कितना अद्भुत होगा, सारी जिम्मेदारी उन पर डालने में सक्षम होना कितनी राहत की बात है। तो आपको बता दें, बड़े बड़े फिल्मी सितारे भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके लंदन के इस्कॉन टेम्पल पहुंचते हैं। कहते हैं जो भी राधे कृष्ण की शरण में आया उसका जीवन जल की तरह सरल और स्वच्छ हो गया। राधे की भक्ति में ही जीवन का सच्चा मोल है।